बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एज यूजुअल जी सुबह का टाइम है, नाश्ता बना के मैं ले आई थी अपने लाउंज में। थोड़ा सा इस टाइम जो है मैं रिलैक्स करती हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सुकून से आराम से बैठ के नाश्ता इंजॉय करना। साथ साथ ये कि सुबह के टाइम में कुरान शरीफ की तिलावत भी लगा देती हूँ। कभी सूरह रहमान लगा दी, कभी सूरह यासीन लगा दी, मंज़िल लगा दी। तो थोड़ा सा वो सुनने के बाद उस मैं अपना कोई रेगुलर टीवी प्रोग्राम देखती हूँ, कोई ड्रामा देख लेती हूँ या किसी का व्लॉग देख लेती हूँ। और अपना व्लॉग देखना तो मैं बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि मुझे इस तरह जो है ना लाइक पता चलता रहता है कि मैंने क्या अपलोड करना है और मैंने क्या बोला था लास्ट व्लॉग में। और लाइक अपनी अपना जो कैथारसिस होता है वो इंसान करता है, अपना पर्सनल एनालिसिस करता है, तो वो इस टाइम जो है ना मैं कर रही होती हूँ। सबसे पहले तो सुबह उठ के अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, और ये कि अपने आप को आराम आराम से जो है ना डे के लिए रेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम से कम घंटा डेढ़ घंटा अपने लिए ज़रूर निकाला करें। जब आप नाश्ता कर रहे हो उस टाइम एटलीस्ट टीवी लगा लें, या फिर ये कि अगर कुछ आपने मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करनी है या कोई बुक पढ़नी है साथ साथ। समटाइम्स पहले तो ऐसा होता था कि अखबार वगैरह घर में आया करते थे। मुझे याद है बचपन में फैमिली का अखबार था, अखबार जहाँ था, मैगजीन, वो आया करते थे, हम लोग पढ़ा करते थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। सैटरडे या संडे के संडे आया करते थे, और जो है ना हम लोग की लिटरली ये कोशिश होती थी कि हम लोग चाय पिए साथ साथ, और साथ साथ जो है कोई भी जो है ना स्टोरी पढ़े। तो खैर वो भी बहुत अच्छे दिन थे, बट ये कि अब रिप्लेस कर लिया टीवी ने, यूट्यूब ने। तो जो भी आपको अच्छा काम लगता है अपने लिए, आपके जो नर्व्स को, आपके माइंड को रिलैक्स करता है, वो ज़रूर करें, क्योंकि उसके बाद तो काम स्टार्ट हो जाते हैं। और इस टाइम मैं भी जो हूँ किचन में आ गई थी, और मैंने जो मेरे आलू के कटलेट्स थे जो ऑर्डर था मुझे वो जो है सारा जिप लॉक बैग्स में रखना था। ये मैं आइकिया से बैग लेके आई थी, बहुत ही हैंडी रहते हैं, और ऑब्वियसली आप इसको रिसाइकल भी करते हैं, तो वो भी ऑप्शन होती है आपके पास। तो एक शामी कबाब का जो ऑर्डर मुझे आया हुआ था वो मैंने कल उसको रेडी कर लिया था, और कुछ कबाब जो थे वो मुझे आज रेडी करने थे। अच्छा, बैटर मैंने सारा बना के रख लिया था, बट ये कि उसकी ब्लेंडिंग, उसकी मिक्सिंग जो है उसके लिए मुझे कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला। रात में बहुत लेट हो गया था, तो मैंने सोचा आज मैं उसको करूँ। तो एक तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। दूसरा है कि आप सब लोगों को पता है ईद आने वाली है, तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों की जो है ना हेयर कट करवा लिया जाए। एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और ऊपर से बच्चों को बिठाना भी एक ट्रिकी टास्क हो जाता है। और थर्डली ये होता है कि इनकी अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं। अगर आप 5-10 मिनट के अंदर उनका काम है और उन्होंने अगर कटिंग उस चीज़ में लाइक पूरी नहीं हो सकी और बच्चा बहुत तंग कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो आपसे फिर माजरत कर लेते हैं कि आपका बच्चा तो आराम से बैठा नहीं है, तो उनकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइम हो जाता है। तो खैर ये बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल एक टास्क होता है, और हम लोग कोशिश करते हैं हर 6 मंथ्स बाद ना बच्चों की एटलीस्ट थोड़ी बहुत कटिंग हो जाए। जब पाकिस्तान से आए हम लोगों को ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो चुके हैं। पाकिस्तान में करवाई थी इनकी कटिंग, बट ये कि अब बाल माशाल्लाह से फिर बड़े हो गए थे, और बच्चों के माथे पे जब बाल आए ना तो वो बच्चों को भी बहुत इरिटेट करते हैं, और समटाइम्स मुश्किल भी बहुत होती है, आपको खुद भी जो है ना उलझन सी हो रही होती है। तो खैर बच्चों की कटिंग करवाई है, और काफ़ी मुश्किल हुई थी हम लोग को, बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया काम, शुक्र है अल्लाह का, सुकून का सांस मिला। तो इस टाइम जी मैं आ गई हूँ वापस अपने किचन में, क्योंकि मुझे अपने ऑर्डर का काम जो है ना वो करना था, और काफ़ी आज काम मुझे करने थे, क्योंकि ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, फिर माशाल्लाह से हज भी है। तो मैंने सोचा था कि मैं हज वाले दिन तो इंशाल्लाह ताला रोज़ा रखूँगी, और रोज़े के साथ फिर इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाते, तो एटलीस्ट 2 दिन पहले जो है ना मैं सारे अपने काम कंप्लीट कर लूँ। इस टाइम मैं ये कोरिएंडर को और पुदीना जो है उसको साथ साथ चॉप कर रही थी, और इसको मैं फ़्रेश फॉर्म में ही कबाबों के अंदर डालती हूँ, क्योंकि फ़्रेश जो चीज़ डालने का मज़ा होता है ना, और उसका जो टेस्ट आता है वो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बहुत से लोग फ्रीज़ भी कर देते हैं और वो भी डालते हैं, बट मेरी ये कोशिश होती है कि मैं एटलीस्ट फ्रेश जो है खाने अपने बच्चे भी इस टाइम स्कूल से आ गए थे, और जब वो देख रहे थे कि मामा हमारी बिजी है किचन में, तो उनको तो बिल्कुल जो है ना बिठाना मुश्किल हो रहा था। अच्छा, सुबह के टाइम मुझे बिल्कुल
टाइम नहीं मिला, मैं और कामों में मसरूफ़ थी। तो ये इस टाइम 12 से 2 बजे का टाइम था और जो है ना मैंने सोचा इसको पहले मैं वाइंड अप करूँ फटाफट। सिर्फ धनिया पुदीना और प्याज वगैरह कट करके मुझे ऐड करना था और सिर्फ कबाब बना के उसको फ्रीज़ करना था। बट सुबह से मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा फ़र्स्ट काम जो है ना मुझे यही करना चाहिए। और ये कि जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर एटलीस्ट मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि मैंने अपने एंड पे सारे काम कर लिए हैं। तो खैर मेरा जो बेबी है वो भी इस टाइम किचन में आ गया था और मेरी हेल्प करा रहे थे और लिटरली उनको बहुत मज़ा आ रहा था। वो ग्राइंडर जो है चॉपर मतलब उसको तेज़ करना और बंद करना एंड ऑन ऑन ऑफ करना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे और मेरा काम जो है ना डबल ट्रिपल हो रहा था इस टाइम। तो लास्ट डे भी मैंने तकरीबन 30 प्लस कबाब बनाए थे। आप लोगों को सबको पता है ईद आ रही है और सबकी यही कोशिश होती है कम से कम शामी कबाब, चपली कबाब और ये कीमे वाले कबाब जो है ना, जितनी भी फ्रोज़न आइटम्स हैं उसको एटलीस्ट फ्रीज़ कर दें। अच्छा, पाकिस्तान में तो कुर्बानी के बाद किया जाता है ना ये सब कुछ फ्रीज़, क्योंकि ऑब्वियसली आप कुर्बानी करते हो और फिर मतलब माशाल्लाह से गोश्त इकट्ठा होता है, गोश्त आ भी रहा होता है, समटाइम्स आप भी बांट रहे होते हैं, तो ये तो रिचुअल है वहाँ पे। यहाँ पे इस तरह से होता है कि जिस हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट है, उनके जो जो उनको लीड कर रहे हैं वो सबसे पूछ लेते हैं कि आपने कुर्बानी करनी है अगर यहाँ, तो अपना नाम जो है वो मतलब बता दें और इतने जो है अमाउंट आपको बता दी जाती है कि इतने का जो है बकरा आएगा और वहीं से जो है ना सारा गोश्त बन के शॉप से तो आपको जो है ना सर्व कर दिया जाता है। यहाँ पे ये कि आप इस तरह से करते हैं कि एक टाइम जो है उसको स्पेसिफाइड कर देते हैं और उसी टाइम पे जो है ना आप जाके अपने गोश्त को रिसीव कर लेते हैं। बट हम लोगों का ये था कि इस दफ़ा मे बी शायद हम लोग यहाँ करें, बट फिर एक ये वाला जहन में आया ख्याल कि यहाँ पे फिर गरीबों को तो आप उस तरह से नहीं दे पाते। अच्छा, फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको हम लोग रिश्तेदारों में कंसिडर करके उनको गोश्त तकसीम कर सकते हैं, बट जो मुस्तहिक अफराद होते हैं या जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको फिर मुश्किल हो जाता है और समटाइम्स ऑब्वियसली नहीं समझ में आ रही होती कि वो वाला हिस्सा किस तरह से करें। तो इस्लाम में तो बेसिकली यही है कॉन्सेप्ट कि आपने पूरे बकरे का या पूरा जो जानवर है उसके 3 हिस्से करने हैं और उसको एक हिस्सा जो है इक्वल पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके एक हिस्सा जो है आपने अपने लिए रखना है, एक रिश्तेदारों के लिए रखना है और एक मुस्तहिक अफराद या फिर वो लोग जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते उनके पास इतनी इस्तात नहीं होती, उनको आपने तकसीम करना है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका हुआ है, क्योंकि मैंने खुद भी विटनेस किया है कि लोग जो रान होती है ना उसको रख लेते हैं अपनी बेटियों के लिए। आई डोंट नो ये क्यों रखते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो कोशिश करें जो इस्लाम ने कहा है, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है उसके अकॉर्डिंगली चलें, क्योंकि इसी में ही आपकी कुर्बानी कबूल होगी। वैसे तो नियतों का दारोमदार अल्लाह ताला को पता है किस चीज़ पे है, आपके माल पे है, बट स्टिल आपको जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जिस तरह हुक्म दिए है, आपको एटलीस्ट उस तरह से ज़रूर करना चाहिए। तो कोशिश करें गरीब और मुस्तहिक जो अफराद है ना उनको ज़रूर इस चीज़ में शामिल करें। तो हम लोगों का भी यही पर्पस था और इसलिए हम लोगों ने इंशाल्लाह पाकिस्तान ही कुर्बानी करनी है और अल्लाह ताला मेरे समेत आप सब लोगों की भी कुर्बानियाँ कबूल करें, क्योंकि जो ईद होती है और ईद की रौनक होती है और ये सब कुछ जो होता है ना, लिटरली ये पाकिस्तान में ही मज़ा आता है। यहाँ पे अब कुछ भी ईद का कोई भी अभी ऑब्वियसली हम लोग को पता ही नहीं है, मतलब एक जो गहमा गहमी होती है, एक रौनक होती है, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही आपको देखने को मिलती है और एक्साइटमेंट भी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलती है। यहाँ पे अभी ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कि बट हम लोग अपने घर में पूरी कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट थोड़ी सी एक्साइटमेंट, थोड़ी रौनक वो ज़रूर हो, ताकि बच्चों को भी लगे ईद है। बच्चे जब शलवार कमीज़ पहनते हैं, मस्जिद जाते हैं, या मैं अगर घर में थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लूँ घर को, तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं और उनको भी पता चलता है अच्छा जी आज ईद है। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहती है हम लोगों के लिए कि अगर हम लोग छोटी छोटी इस तरह खुशियों को ना घर में ही सेलिब्रेट करें और बच्चों को बताएं। तो खैर साथ ही साथ बातों बातों में मेरी पकौड़ियाँ भी बन गई थी। मीनवाइल ऑब्वियसली मदर की ड्यूटीज़ जो हैं वो तो नेवर एंडिंग ड्यूटीज़ है ना। मुझे अपने बेबी को स्कूल से लेने जाना था और मैंने कहा चलो मैं आपको छोटा सा एक क्लिप दिखाऊं कि इस तरह से एंट्रेंस है, यहाँ पे बच्चों के बैग्स हैंग हुए होते हैं, वहाँ पे स्टॉलर्स का जो है सेक्शन है, छोटे बच्चे नीचे मतलब बैठते हैं, ये है उनका खाने का ऑब्वियसली इंतज़ाम, डिश वॉशर लगा हुआ है, सिंक है और जो हम मुस्लिम्स हैं वो अपने उनको बता देते हैं अथॉरिटीज़ को कि जो है आपने हलाल देना है, वीगन देना है खाना। तो खैर उस चीज़ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। और बच्चे को स्कूल जब मैं वापस लेके आई हूँ, साथ ही साथ मुझे अपने बड़ा जो मेरा बेबी है उसको लेने जाना था स्कूल से और बड़ा
जो है ना आज उसका स्कूल ट्रिप किया हुआ था और उसी सिलसिले में मुझे फिर थोड़ा लेट जाना पड़ा। खैर ये जो क्लिप है वो मैंने सोचा ये भी मैं ऐड करूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूर के ढोल तो बहुत सुहाने होते हैं ना। खैर यहाँ पे बच्चों ने जी प्लांट को उसका बेड़ा गर्क कर दिया था, क्योंकि मैं किचन में इस टाइम मसरूफ़ हो गई थी घर आते साथ ही, और पीछे से बच्चों ने कहा चलो हम तो अपनी कार्रवाई करें और मामा के लिए थोड़ा सा काम को जो है ना बढ़ाएं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। फिर मैंने आप लोगों से अपनी शॉपिंग जो है वो शेयर करनी थी। मैंने एक्चुअली टीमू से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, काफ़ी लोग ऑर्डर कर रहे थे और मैंने सोचा कि चलो मैं भी इसको एक्सप्लोर करके देखती हूँ। वैसे तो नॉर्मली हम लोग अमेज़ॉन से ऑनलाइन जो भी हम लोगों ने चीज़ मंगवानी है उसकी शॉपिंग कर लेते हैं, और लेकिन ये कि टीमू जो है वो मैंने काफ़ी सुना था। आई डोंट नो इसको टेमू कहते हैं कि टीमू कहते हैं, व्हाट्सोएवर। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी जो है ना देखो इसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, और प्राइसेस तो बहुत मिनिमल थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी ना, मैंने सोचा पहले मैं उसको जो है ना ऑर्डर करूं। ये एक मैंने टेबल शीट मंगवाई थी डाइनिंग टेबल के लिए, मैं पाकिस्तान से लेके आई थी पिछले साल। अब उसके जो नुक एंड कॉर्नर्स है ना वो ख़राब हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक डाइनिंग टेबल शीट जो है ना वो ऑर्डर की जाए, क्योंकि आपको पता है ईद भी आ रही है। इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी डाइनिंग टेबल स्केप्स, तो उसी सिलसिले में मैंने ये मंगवाई थी। प्रोटेक्ट भी करती है ऑब्वियसली और अच्छा भी लगता है, एक शीन सी आती है। दूसरा ये कि मैंने रेजन मंगवाई थी। मैं जो है ना रेजन आर्ट वर्क करना करना का सोच रही हूँ। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स में वो भी आपसे शेयर करूँगी। मैं तो इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक है। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो है ना पेंडिंग थी, काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों को देखना है, घर को देखना है, बाहर घर के सारे काम करने होते हैं। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट से जो रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, आपका मैक्सिमम टाइम और आपकी एफर्ट, आपकी एनर्जी और सबसे बढ़ के आपकी डेडिकेशन चाहिए होती है। तो इसके लिए आपको स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है, लाइक स्पेशल से भी स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी काम होते हैं। खैर मैंने सोचा कि चलो अपने शौक को जो है ना पूरा किया जाए, और मैंने उसी सिलसिले में कुछ ये पिगमेंट्स मंगवाए थे, कुछ कलर्स मंगवाए थे, और रेजन जो है उसको मंगवाया था, और ये कुछ मोल्ड्स थे वो मैंने मंगवाए थे। मैंने सोचा कि कम से कम 2 या 3 ही अभी मंगवा के देखती हूँ, एकदम से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर नहीं करती, पहले देखती हूँ इनकी क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मतलब आई वॉजंट एक्सपेक्टेड कि इतनी अच्छी होगी, बट बहुत अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि चलो जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है ना वो भी मैं मंगवाऊंगी। और उसके बाद ये पहले मैंने 2 छोटे छोटे ट्रे मंगवाए थे, और फिर ये एक बड़ा मंगवाया था। और इंशाल्लाह जब मैं कुछ बनाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी। ये भी इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ना मैं इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करूंगी। अभी तो मेरे बहुत ऑर्डर्स चल रहे हैं, अभी बहुत मैं ऑक्यूपाई हूँ। जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, और दूसरा मुझे अपने जो मेरा बेटा है उसके लिए माशाल्लाह से मुझे कुछ चाहिए थे, ट्रेसिंग के लिए कोई बुक्स चाहिए थी, और कुछ ऐसा मटेरियल्स चाहिए था। अब उसकी एज इस तरह से है कि बच्चों को जैसा फोनिक्स हम लोग जो है ना इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और साइट वर्ड्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो मैंने सोचा कि उसी सिलसिले में जो है ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों को ऑर्डर किया जाए। अच्छा, इनका मटीरियल अच्छा था, मतलब ये प्लास्टिक पेपर जो होता है ना उसका बना हुआ था ये, और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मटेरियल था, और अच्छा ड्यूरेबल क्वालिटी थी। तो मैंने कुछ फोनिक्स ऑर्डर किए थे, कुछ ये इस तरह से ट्रेसिंग के लिए अल्फ़ाबेट्स जो थे वो ऑर्डर किए थे। बच्चों को समटाइम्स बिजी रखना बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, तो मेरी यही कोशिश थी कि कम से कम एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को अब ये वर्कशीट्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ, लेटर्स की जो है ट्रेसिंग करवाई जाए, डॉट से स्टार्ट करवाया जाए। तो ये भी हम लोगों को ही सब कुछ करना है यहाँ पे। तो अभी पढ़ाई का तो दूर दूर तक कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे 6 ईयर्स के बाद जो है पढ़ाई थोड़ी बहुत स्टार्ट होती है, उससे पहले 6 ईयर्स से पहले तो बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। इनकी यही कोशिश होती है कि बच्चों के अंदर मैनर्स आएँ, बच्चों को हम लोग एटिकेट सिखाएं, इनको सोशली जो है ना सोशल जो हमारी स्किल्स होती हैं वो डेवलप करना सिखाएं, जिसके अंदर मोटर स्किल्स आ जाती हैं, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स आ जाती हैं, काफ़ी और चीज़ें जो है ना बच्चों को ये सबसे पहले सिखाने का जो है ना इनका एक रोल होता है, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्किल्स सीख जाते हैं। तो खैर ये कुछ फोनिक्स थे, मैंने सोचा कि ये भी जो है ना घर में एटलीस्ट बच्चों को जो है ना मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ, और साथ साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊँ, ताकि ये ना हो कि जब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बच्चा जंप करे तो बिल्कुल ही वो ज़ीरो हो, उसको कुछ भी ना आए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, और हम लोग यहाँ बाहर जो रहते हैं उनके ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, क्योंकि एक जो मदर होती है उसके ऊपर
डबल से भी ट्रिपल, इससे भी ज़्यादा लिटरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं कि उसने अपने बच्चे को हर तरह से ना इक्विप करना है, क्योंकि फादर्स का मेनली रोल सिर्फ और सिर्फ मतलब बाहर के काम कमाना, और वो नहीं, सारी चीज़ों में इंसान इतना खपा होता है ना, स्पेशली जो फादर्स होते हैं, तो बस फिर ये मदर के ऊपर जो है ना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और एक्स्ट्रा कोई ट्विटर या ट्यूशन का तो कोई इंतज़ाम करने का वो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो फिर खुद ही हम लोगों को करना है। तो बस फिर मैंने सोचा अपने काम को ईजी किया जाए और बच्चे पे भी बहुत बर्डन ना हो, एकदम से पड़ जाए, तो मैं थोड़ा थोड़ा घर से स्टार्ट करती हूँ। तो खैर आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये अब मैं अपना ऑर्डर डिलीवर करने जा रही हूँ और ये भी एक ड्यूटी थी मेरी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।